द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। कांग्रेस कहें, सोनिया गांधी कहें या फिर राहुल गांधी कहें, उनकी एक चाल से भारतीय जनता पार्टी पस्त हो गई है। जी हां, एक ही चाल से बीजेपी को शह भी मिली और फिर मात भी मिल गई है। जी हां, उनकी तिलमिलाहट, जी हां, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तिलमिलाहट देखी जा सकती है। हम आपको आगे दिखाएंगे कि ट्विटर पर वो किस तरह से तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। मगर सबसे पहले बात कर लें कि कांग्रेस ने जो चाल चली है उसके बारे में। जी हाँ, इस खेल की शुरुआत पंजाब से शुरू हुई है और ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस भी नरेंद्र मोदी की तरह और भारतीय जनता पार्टी की तरह ही चाल चलनी शुरू कर दिया है। पंजाब में हम सब जानते हैं कि किस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री बदले गए। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिज़ाइन किया उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री का दावेदार है। मगर कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने एक चाल चली और दलित को, जी हाँ, दलित को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब में कोई दलित मुख्यमंत्री बना है। इसे देखकर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता पूरी तरह से तिलमिला गए। जी हाँ, चरणजीत सिंह चन्नी जब वहाँ के मुख्यमंत्री नए बनाए गए। अब आपको बता देते हैं कि पंजाब में करीब 32.5% दलित समुदाय के लोग रहते हैं। 32.5% यानी कि 117 सीटों में करीब 34 सीटों को बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है दलितों की तरफ से। और आपको बता दें कि दलितों का समर्थन भी रहा है कांग्रेस पार्टी को। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पर 34 में से करीब 22 सीटें कांग्रेस को जिताया था दलित समुदाय ने। जाहिर सी बात है कि दलित समुदाय के लिए कांग्रेस का सामने आना ज़रूरी था और इसीलिए कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया कि चरणजीत सिंह चन्नी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाए और पहली बार कोई दलित समुदाय से वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। और यही देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। साथियों, अब हम आपको बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से बौखलाए हुए हैं और सुबह से ही ट्विटर पर ट्विटर खेल रहे हैं और अपना प्यार दलितों को लिए दिखा रहे हैं। सुबह से ही योगी आदित्यनाथ, जो सबसे बड़े दलित विरोधी में से एक हैं योगी आदित्यनाथ, उनका प्रेम जागा और ट्विटर पर दलितों के लिए मान लीजिए प्यार उनका छलकने लगा और ट्विटर खेलने लगे। देखिए, उनके जो ट्वीट को इकट्ठा करके कांग्रेस ने जो पोस्ट किया है, कांग्रेस माइनॉरिटी ने, कि राहुल गांधी जी के एक मास्टर स्ट्रोक का असर देखना है तो यूपी के मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। योगी जी सुबह से ही खाली दलितों पर ही ट्वीट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक से, कांग्रेस के इस कदम से। साथियों, अब हम आपको थोड़ा ट्विटर पढ़कर सुनाते हैं जो बहुत ही, मतलब आप खुद समझिए उनका प्यार किस तरह से छलक रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में लिखा है, हमारे लिए ओबीसी, एससी, एसटी, महिला या युवा मोर्चा समाज को जोड़ने का माध्यम है। समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक करने के लिए हैं। सबको समाज व राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के माध्यम है। ये हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कितने बड़े दलित विरोधी हैं, कितना अत्याचार होता है उनके राज में दलित समाज के ऊपर, दलित समुदाय के ऊपर। क्या हाथरस की घटना भूल गए कि वहाँ पर एक बच्ची को रातों रात जला दिया जाता है। साथियों, उसको अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं होता है। पुलिस और सिस्टम बचाने में आरोपियों को लग जाती है। साथियों, और जो बड़ी जाति के लोग हैं वो अलग धमकियाँ देना अलग शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह का इनका दोहरा चरित्र है। जब इन्हें लगा कि कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, कांग्रेस ने अपनी अच्छी चाल चल दी है और दलित उनके साथ हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है, इसलिए और वो ज़्यादा तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही बड़ी संख्या है दलितों की, इसलिए उनकी तिलमिलाहट जो है सो साफ नज़र आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक और ट्वीट किया है, आज़ादी के बाद तुष्टीकरण की जो राजनीति देश में चल रही थी, उस तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। हम सब जानते हैं और ये आप भी जानते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति सबसे ज़्यादा कौन करता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही करती है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मगर अब ये कैसी मीठी मीठी बात कर रहे हैं जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को
चली साथियों, और किस तरह से दलितों का भी इन्होंने तुष्टीकरण किया है ये भी पूरी दुनिया और पूरा देश अच्छी तरीके से जानता है। एक और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि समाज में हर तबके का सम्मान हो, उन्हें उनका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको प्राप्त हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है और यही तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि समाज के किन किन लोगों से किस तरह का काम लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी वाकई अच्छे से करती है। जिन दलित समुदायों का, जिन ओबीसी वगैरह का ये जिक्र कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन सब को सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय हिंदू बना दिया जाता है। उसके बाद ये फिर वैसे ही दलित हो जाते हैं जिन पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं साथियों। और हिंदू भी सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि इन्हें दंगाई बनाया जाए। आप अगर देखिए दंगों में ही ज़्यादातर दलितों की मौत होती है, क्योंकि दलितों को हिंदू बनाकर मुसलमानों से लड़ने के लिए खड़ा कर दिया जाता है साथियों। यही भारतीय जनता पार्टी करती आई है और ये योगी आदित्यनाथ आज सम्मान की बात कर रहे हैं, सामान की बात कर रहे हैं। एक और ट्वीट है उनका, आप सभी याद रखना, अनुसूचित जाति समाज का नींव है, नींव दिखती नहीं है किंतु भवन उसी पर खड़ा होता है, भवन की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दलित समाज एक नींव की तरह है, इसमें कोई शक नहीं है। योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं, मगर दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता कौन से नींव की तरह मजबूत इस्तेमाल करते हैं? चुनाव के लिए। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चुनाव के समय इनको हिंदू बना दिया जाता है, नींव बनाकर इनको खड़ा कर दिया जाता है। और ये वही जो समुदाय है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट देते हैं। बहुत सारे करोड़ों ऐसे दलित हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में आज दंगाई बन चुके हैं साथियों, और वो जो है सो भारतीय जनता पार्टी के लिए मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी नींव को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को। लेकिन अगर उसके अलावा दलितों के काम के लिए अगर देखें, उनकी भलाई के लिए अगर देखें, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा जो है सो जुल्म दलितों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। और ये हकीकत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी दलित विरोधी पार्टी कोई और हो नहीं सकती। योगी आदित्यनाथ ने एक और ट्वीट किया है, मैं देख रहा था लखनऊ में एक परिवार है, वो कोरोना काल में कहीं नहीं निकला, लेकिन जब सीएए के विरोध में उपद्रवी सड़कों पर आगजनी करने आ रहे थे तो उनके समर्थन में पूरा खानदान निकल पड़ा था। अब देखिए, ये इनकी जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, अब ये देखिए दलितों को फंसाने के लिए, दलितों को पटाने के लिए और अपनी नींव बनाने के लिए हिंदू मुसलमान पर आ गए। सीएए का जिक्र करके ये फिर हिंदू मुसलमान पर आ गया योगी आदित्यनाथ, और ये कह रहा है कि सीएए के विरोध में लोग जब उपद्रवी कर रहे थे। साथियों, आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे दलित समाज के, दलित समुदाय के लोग भी हैं जो सीएए के विरोध पर सड़क पर खड़े थे मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह से बांटने की बात कर रहे हैं। और एक बात आपको बता दें कि कोरोना की महामारी में जो छुपे बैठे थे घर में वो भाजपाई थे, जो छुपे बैठे थे घर में वो संघी थे। साथियों, इस देश में अगर लोगों की किसी ने सेवा किया है, हकीकत बात अगर देखिए, तो सड़क पर उतरकर कांग्रेस पार्टी ने सेवा किया है। बहुत बड़ी संख्या में दलितों ने भी और सिखों ने किया, और बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने लोगों की सेवा की है। कहीं भी संघी नज़र नहीं आ रहे थे। आपको बता दें कि पीएम केयर फंड का भी आज तक पता नहीं चला कि उससे किस तरह से लोगों की मदद की गई। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। यहाँ भी वो सीएए का जिक्र करके हिंदू और मुसलमान बनाना चाह रहे हैं इस मसले को भी। एक और ट्वीट है योगी आदित्यनाथ का, यदि हिंदू समाज महाराजा सुहेल देव के पराक्रम से प्रेरणा लेता तो कोई विदेशी आक्रांता अयोध्या जी में जय श्री राम मंदिर को क्षतिग्रस्त करके हिंदू समाज को अपमानित करने का दुस्साहस नहीं कर पाता। देखिए यहाँ पर भी वही हिंदू मुसलमान करने की बात है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। तो अब ये दलित को फिर से हिंदू बनाएंगे और दलितों को मुसलमान बना के सामने खड़ा करेंगे। चाहे वो दंगा भी करा सकते हैं, मारपीट भी करा सकते हैं साथियों, और हिंदू मुसलमान करेंगे तभी इनकी रोटी पकेगी, इनकी सत्ता सजेगी उत्तर प्रदेश में। और इसी वजह से कांग्रेस की उस चाल से ये तिलमिलाए हुए हैं। और अब जो है सो दलितों को अपना बनाने के लिए हिंदू मुसलमान का खेला भी शुरू कर दिया। इनके शब्दों पर आप ध्यान अगर दे तो, और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है दलित को
पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तिलमिला गई है कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि उन्होंने कल्पना नहीं की थी ना कि कांग्रेस कभी इतनी बड़ी चाल चलेगी और किसी दलित को जो है सो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाएगी। और पंजाब का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो दलित समुदाय से उतरा है। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी कहें, उनका जो है सो प्यार छलक रहा है दलितों पर, प्यार उमड़ कर सोशल मीडिया पर इस तरह से आ रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।